वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत ही खास आप सभी दोस्तों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग बुक का 11वां लेसन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। दूसरा अभियान, सेकेंड एक्सपेडिशन। पिछले 10 दिनों में आप एक पड़ाव पर पहुंचे हैं, अब आपको उससे आगे बढ़ना है। अब तक हम आपको अंग्रेजी बोलचाल की प्रारंभिक जानकारी दे रहे थे। अब 11वें दिन हम आपको उन सभी बातों से परिचित कराना चाहते हैं जिन्हें जाने बिना आप अंग्रेजी भाषा के व्यवहार को नहीं समझ सकते। आने वाले 5 दिनों में आपको रोमन लिपि की वर्तनी, अक्षरों की बनावट, अक्षर लेखन, रोमन लिपि में हिंदी लेखन, अंग्रेजी स्वर व्यंजनों के विशिष्ट उच्चारण तथा अनुच्चरित वर्णों, साइलेंट लेटर्स आदि विषयों की आवश्यक जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात 16वें से 19वें दिनों में आप प्रश्नवाचक वाक्य रचना तथा नकारात्मक वाक्यों संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करें दूसरा अभियान, रोमन लिपि की वर्णमाला। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, हिंदी की देवनागरी। अंग्रेजी में ए से जेड तक कुल 26 वर्ण होते हैं, जबकि हिंदी में अ से ह तक 46 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण लेटर्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, बड़े कैपिटल जैसे ए और छोटे स्मॉल जैसे ए आदि। फिर ये सभी वर्ण छापे में भिन्न भिन्न आकार के होते हैं और छोटे स्मॉल जैसे ए आदि। फिर ये सभी वर्ण छापे में भिन्न भिन्न आकार के होते हैं और लिखने में भिन्न भिन्न आकार के। इस प्रकार वर्ण 4 प्रकार के हुए। नंबर 1, छापे के बड़े कैपिटल वर्ड। नंबर 2, छापे के छोटे स्मॉल वर्ड। नंबर 3, लिखने के बड़े कैपिटल वर्ड। नंबर 4, लिखने के छोटे स्मॉल वर्ड। वर्णमाला अल्फाबेट रोमन क्रम से छापे के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स, छापे के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच छापे के बड़े अक्षर, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड छापे के छोटे अक्षर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये थे आपके सामने कैपिटल लेटर्स जो हैं, बड़ी एबीसीडी के अक्षर हैं यहाँ पर, और स्मॉल लेटर्स के छोटे एबीसीडी के यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं। नंबर 1, बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाने वर्ड ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स जेड। तो ये 14 वर्ण हैं बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले। नंबर 2, ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले जो वर्ड हैं बी डी एच के एल टी यानी 6 वर्ण हैं। नंबर 3, 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण हैं एफ बराबर 1 वर्ण। नंबर 4, नीचे की 3 पंक्ति में लिखे जाने वाले वर्ण हैं जी जे पी क्यू वाई इक्वल 5 वर्ण। बहुत से लोग अंग्रेजी में अपना भद्दा लेख देखकर सिर धुनने लगते हैं और यह समझते हैं कि उनका लेख इतना खराब है कि उसमें सुधार नहीं हो सकता। कुछ लोग आशावादी होते हैं, वे अपना लेख सुधारने का यत्न करते हैं और उन्हें पूरी सफलता मिलती है। ऐसे हजारों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। परंतु सुलेख का रहस्य क्या है, क्या आप जानते हैं? अंग्रेजी की लिपि रोमन है। रोमन बड़ी स्टाइलिश भाषा है। इसकी लिखाई के नियम है, इसके अक्षरों की चौड़ाई कम ज्यादा होती है। आप यह अभ्यास अच्छी तरह कर लें कि कौन सा वर्ण 2, 3 या 4 पंक्तियों में लिखा जाने वाला है। पहले आप अच्छी तरह 4 लाइनों वाली कॉपी पर अभ्यास कीजिए। जब आपका हाथ सज जाए तो फिर यदि आप सिंगल लाइन वाली कॉपी में भी लिखेंगे तो भी आपका हाथ ठीक से चलेगा। अभ्यास करने पर आप देखेंगे कि आपका लेख पहले से काफी सुधर रहा है। 11वें दिन की यह सीख अपनाइए और 4 लाइनों वाली कॉपी में एक पृष्ठ प्रतिदिन लिखिए। भले ही आप हाई स्कूल पास हों या ग्रेजुएट, अच्छी बात सीखने के लिए हर उम्र ठीक है। केवल पक्के इरादे की जरूरत है। लेख को सुधारने का अभियान शुरू कीजिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। अंग्रेजी के लिखित कर्सिव अक्षर, तो देखिए 4 लाइन वाली कॉपी में कुछ इस तरह से आपको छोटी एबीसीडी लिखनी है। ए बी सी डी ई
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये थे छोटी ABCD के अक्षर जो हैं, याद रखें। रिमेंबर, नंबर 1, अंग्रेजी में बड़े कैपिटल और छोटे स्मॉल दो तरह के वर्ण होते हैं। बड़े वर्णों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे दिल्ली, दिल्ली, शब्दों के संक्षिप्त रूप में जैसे डॉक्टर के लिए DR डॉक्टर, तथा महीनों व दिनों के नाम जैसे मार्च, सैटरडे आदि के लिए होता है। बड़े कैपिटल वर्णों के होने से भाषा देखने में अच्छी लगती है। 12वें दिन में और देखें, सोचिए यदि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर ना होते तो मैं के लिए आई लिखा जाता, आई नहीं। नंबर 2, हिंदी देवनागरी लिपि में लाइन पर शिरोरेखा डाली जाती है, जबकि अंग्रेजी रोमन लिपि में लाइन के ठीक ऊपर लिखी जाती है।